अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 पाबंदियों के बीच आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि धूमधाम वो नहीं रही जैसा कि हर साल देखने को मिलती है, चाहे महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी उत्सव हो, कृष्ण लीलाओं का मंचन हो या मंदिरों में लगने वाली आकर्षक झांकियां हो। इस बार ये सब चीजें नहीं देखने को मिली, लेकिन भक्तों का जो भक्ति भाव है वो अपने चरम पर रहा। भक्त अपने घर पर ही पूजन करते रहे, जो मंदिरों में नहीं जा पाए मंदिरों के बाहर से ही चरण वंदन करते रहे भगवान श्री कृष्ण का। और मथुरा और वृंदावन के मंदिरों के बाहर तो बड़ा अद्भुत नजारा था। भक्त मंदिर में प्रवेश की मनाही है तो मंदिर के बाहर ही इकट्ठे हो गए, बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और सामाजिक दूरी के नियमों को पालन करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर जो भजन है वो गाए। और उनकी भक्ति और उनका जो तल्लीनता थी भक्ति में विलीन हो जाने की, वो देखने लायक थी। और इसे ऐसे ही जो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए देश के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है। आइए आपको आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की झलकियां दिखाते हैं। आपको ले चलेंगे देश के अलग अलग मंदिरों में, वहां दिखाएंगे कैसी धूम है। ऑनलाइन दर्शन आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आज देश में क्या क्या हुआ। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। मंदिरों में तड़के से ही पुजारियों ने शंखों को बजाते हुए पूजा शुरू कर दी थी। कोरोना वायरस के कारण पाबंदियों की वजह से इस बार कृष्ण लीला और कोई अन्य विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि कुछ मंदिरों में अनुष्ठान ऑनलाइन किए गए। उत्तर भारत में लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं और मध्य रात्रि में विशेष पूजा करते हैं। मुख्य मंदिरों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी व्यवस्था की गई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा के मुख्य मंदिरों में इस बार भक्तों की भीड़ कम रही है। सामान्यतः इस मौके पर लाखों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते थे। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के भजन गाकर अपनी आस्था को व्यक्त किया। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर में पूजा की। कोविड-19 महामारी का असर मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में दही हांडी उत्सव पर भी देखने को मिला और इसकी वजह से त्यौहार फीका रहा। यहाँ के मंडलों ने पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल सादे तरीके से ही त्यौहार मनाने का निर्णय लिया था। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों को देखते हुए दही हांडी मंडल मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी नहीं फोड़ रहे हैं। यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर मनाया जाता है। मानव पिरामिड बनाने के बदले मंडल इस अवसर पर स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण अभियान चला रहे हैं। इसके तहत वह रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और स्थानों से प्लास्टिक हटाने के कार्य में जुटे हैं। अनेक वर्षों से महाराष्ट्र में यह उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है।
खासतौर पर मुंबई और पड़ोसी क्षेत्र ठाणे में इस अवसर पर काफ़ी जश्न का माहौल रहता था। दही हांडी आयोजनों में धार्मिक संस्थाएं, नेता और रंग बिरंगे कपड़े पहने गोविंदा के रूप में युवाओं की टोली हिस्सा लेती थी। इस साल सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही दही हांडी मटकी फोड़ी जा रही है। सामाजिक दूरी बनाते हुए मास्क पहनकर सांकेतिक तौर पर कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र से भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि सामान्य स्थिति में उनके मंडल के दही हांडी उत्सव में 5-6 लाख लोग आते हैं। कदम ने कहा, आम समय में दही हांडी उत्सव का हमारा आयोजन भारत में सबसे बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 संकट के मद्देनज़र इसे हमने सादे तरीके से सामाजिक दूरी बनाते हुए मनाया। मानव पिरामिड नहीं बनाया गया, बस सांकेतिक तरह से त्यौहार मनाने के लिए एक बच्चे ने मेज पर चढ़कर ऊपर टंगी हुई हांडी को फोड़ा। उन्होंने कहा, इस साल हमने चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संदेश दिया है। दही हांडी उत्सव समन्वय समिति के प्रमुख बाला पटेलकर ने कहा कि इस साल लोगों का उत्साह पहले जैसा नहीं है और विभिन्न मंडलों के कई सदस्य दही हांडी फोड़ने के लिए इस बार यात्रा करने पर सहमत नहीं हुए। इस मंडल में 950 से अधिक समूह हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु मंदिर के बाहर एकत्र हुए और भगवान श्री कृष्ण के भजनों को गाकर उन्होंने अपनी आस्था को प्रकट किया। राधा रमण मंदिर वृंदावन के सचिव पद्मनाभ गोस्वामी ने बताया कि मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए लगभग 1 घंटे तक चरणामृत वितरित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मास्क पहने हुए थे। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा ने बताया कि मथुरा में श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोकने के लिए मुख्य मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को यह पर्व मनाया गया था। वैदिक मंत्रों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की रात गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी मनाई थी। मंदिर प्रबंधक द्वारिका तिवारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के परिसर में स्थित गौशाला भी गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर नागरिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुधवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी और परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के भगवान श्री कृष्ण के संदेश को दोहराया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, जन्माष्टमी के अवसर पर शुभकामनाएं। कोविंद ने अपने संदेश में कहा, यह भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। यह पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। बोलो जय